हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है पद्य, काव्य और कविता में अंतर। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही समझते हैं लोग, मानते हैं कि ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं और एक ही चीज़ के लिए जगह जगह पर प्रयोग होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इनमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है जिसके कारण इनका प्रयोग अलग अलग स्थान पर हमें करना चाहिए। तो वो अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, इसी सोच को हम ध्यान में रखते हुए आप सभी को ये बात समझाने के लिए आज की अपनी इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में अपना ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। आप लोग भी अपना ध्यान रखें, बारिश की बूंदों से बचें क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो गया है जिसका असर आपको वीडियो पर लग रहा होगा, थोड़ी आवाज़ बदली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। पद्य, काव्य और कविता में अंतर। हमारा संपूर्ण हिंदी और संस्कृत साहित्य इन सभी विधाओं से मिलकर ही बना है। अधिकतर विद्वान इन सभी विधाओं को एक ही मानते हैं और इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची बताते हैं, परंतु इन सभी में बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है जिस अंतर से इनके अर्थ में एक परिवर्तन रहता है। फ्रेंड्स, पद्य, काव्य और कविता, इन तीनों शब्दों पर ही हमारा पूरा हिंदी और संस्कृत साहित्य टिका हुआ है। फ्रेंड्स, अक्सर किसी भी साहित्य को अगर हम देखा जाए तो उसका निर्माण होता किस चीज़ से है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो किस वे में लिखी गई हैं, किस फॉर्म में लिखी गई हैं या उनको किस रूप में लिखा गया है, उसी के आधार पर पूरा साहित्य हमारा निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कि इन तीनों का तात्पर्य क्या है और क्या अंतर है। पद्य, हिंदी में कही गई कोई लयबद्ध और ऐसी रचना जिसे पढ़ते समय आनंदानुभूति होती है, वह रचना पद्य कहलाती है। सरल शब्दों में हम किसी भी रचना को पद्य केवल तभी कह सकते हैं जब वह रचना एक गीत की तरह गाई जा सके। फ्रेंड्स, पद्य का तात्पर्य होता है कि कोई भी ऐसी रचना है जिसे हम एक सुर में गा सकें। यानी जैसे फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें, जैसे कोई फिल्मी गाना होता है, कोई गीत होता है, वो गीत, इसके जो लास्ट के शब्द होते हैं वो एक राइम बनाते हैं या एक धुन बनाते हैं। जैसा शुरू का शब्द होगा वैसा ही उसमें अगली लाइन में अगला शब्द होगा। फ्रेंड्स, एक धुन लयबद्ध तरीके से उस पूरे गीत को जैसे लिखा गया होता है वैसे ही उसी रूप में एक पद्य भी लिखा जाता है। और उसी वजह से जब भी एक पद को बहुत तरीके से बहुत सुर में गाया जाए तो एक आनंद अनुभूति होती है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम तुलसीदास जी के श्लोक लें, उनकी लिखी हुई चौपाइयाँ पढ़ें और जब उन्हें अच्छे से एक लयबद्ध तरीके से गाया जाए, आजकल कहीं भी आपने हर जगह सुना होगा महाभारत की कितनी चौपाइयाँ हैं, उनको कितनी लयबद्ध तरीके से गाया जाता है, तो उनमें एक अलग ही आनंद अनुभूति होती है। तो फ्रेंड्स, सरल शब्दों में हम यही कहेंगे कि वह रचना, लिखी हुई वो रचना जिसे एक धुन में एक लयबद्ध तरीके से गाया जा सके, जिसमें रस हो, छंद हो और सभी वे काव्य की वो सभी बातें हों जिनसे वह रचना आकर्षक लगे, सुनने में मधुर लगे, वही रचना पद्य कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें फ्रेंड्स, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फ्रेंड्स, इस तरह ये पूरी रचना चौपाइयाँ बहुत सी तुलसीदास जी द्वारा और भी राइटर्स हैं उनके द्वारा हिंदी में कई बार कहीं हर जगह लिखी हुई हैं। और फ्रेंड्स, पद्य का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, जो भाषा या जिस भाषा का प्रयोग पद्य में होता है वह एक गीत की तरह गाई जा सकती है। सरल शब्दों में फ्रेंड्स इसका यही मीन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काव्य। फ्रेंड्स, काव्य का क्या तात्पर्य होता है? संस्कृत में की गई रचना वह रचना जिसे लयबद्ध रूप से छंदबद्ध रूप में लिखा गया हो तथा जिसमें रसात्मक अनुभूति हो, वह रचना संस्कृत में काव्य कहलाती है। काव्य रचना संस्कृत की आत्मा मानी गई है। इसके अभाव में संस्कृत साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, काव्य का तात्पर्य है कि
संस्कृत में लिखी हुई कोई ऐसी रचना जिसे एक गीत की तरह गा सकें। यानी कि फ्रेंड्स, हिंदी में अगर कोई आपको ऐसी रचना लिखी हुई मिलती है जो छंदबद्ध हो, लयबद्ध हो, एक गीत की तरह हम उसे गा सकें, तो हम उसे हिंदी में पद्य बोलेंगे। लेकिन अगर आपको वो रचना संस्कृत में लिखी हुई मिलती है तो हम उसे पद्य नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम उसके लिए काव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। यही सूक्ष्म अंतर है फ्रेंड्स पद्य में और काव्य में। और फ्रेंड्स, काव्य संस्कृत भाषा का ही शब्द है जिसे संस्कृत की आत्मा माना जाता है, और इसके अभाव में संस्कृत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी रचना को आप जब तक पूरी नहीं मान सकते जब तक आप उसे एक लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत ना कर सकें। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, गद्य क्या होता है? गद्य वो होता है जिसमें किसी भी बात को एक पूरे विस्तार पूर्वक एक निबंध की तरह, एक कहानी की तरह हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन काव्य में, पद्य में, इनमें किसी भी बात को एक धुन बना करके छोटी छोटी लयबद्ध तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सुनने वालों को आनंद अनुभूति होती है और बात भी तरीके से सामने वाले के सम्मुख रख दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सरल शब्दों में काव्य का तात्पर्य ये है कि संस्कृत भाषा में वह रचना जो एक गीत की तरह लिखी गई है, एक लयबद्ध रूप में लिखी गई है, उसके लिए काव्य शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण फ्रेंड्स अगर हम समझें तो ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फ्रेंड्स, ये संस्कृत का ही श्लोक है जो गीतामृतम से लिया गया है। आगे आता है इसमें फ्रेंड्स हमारा कविता। कविता सभी प्रकार से रस और छंद के बंधनों से मुक्त होती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक कविता छंद से युक्त हो और लयबद्ध भी हो, बल्कि कविता में किसी भी विचार को एक प्रवाह में कह दिया जाता है और मुक्त रूप से कविता की रचना की जाती है। फ्रेंड्स, कविता का तात्पर्य यह है कि यदि कोई किसी कविता की रचना करता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको छंद का, रस का, इन सभी बातों का ज्ञान होना आवश्यक हो। फ्रेंड्स, कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी अपनी बात को एक तरीके से एक रचना में प्रस्तुत कर सकता है। अब वो है आवश्यक नहीं है कि उसमें हर एक शब्द में आपको, हर एक लाइन में आपको धुन मिले ही। या फ्रेंड्स, कविता एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है अपने विचारों को प्रस्तुत करने की। जैसे फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल है, टन 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 टेलीफोन, हेलो बोल रहे हो कौन, पापा बोल रहे हो आप, टॉफ़ी लाना गिनकर 8। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये एक बाल कविता है जिसमें कोई, अगर देखें हम ध्यान से, तो कोई धुन वगैरह इसमें ध्यान से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये एक कविता है क्योंकि इसके द्वारा हमारे विचारों की, हमारी बातों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो चुकी है और उसके द्वारा सामने वालों को जहाँ तक है इसका अर्थ पूर्ण रूप से ज्ञात भी होगा। तो फ्रेंड्स, कविता सभी प्रकार के छंद के बंधनों से, इनसे मुक्त होती है। और यही फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो का शीर्षक था। फ्रेंड्स, आज की हम आपको पद्य, काव्य और कविता, इन तीनों में अंतर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स हम आपको ये वीडियो आपके लिए लाए हैं और इस टॉपिक को आप सभी के लिए क्लियर कर पाए हों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।